ताज़ा तरीन खबर, यूके होम ऑफिस में एक असाइलम सीकर से पैसे लेके उसका केस पास करने वाले होम ऑफिस के अफसर इमरान मुल्ला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये इमरान मुल्ला कौन था और इसने कितनी रिश्वत ली थी असाइलम सीकर का केस पास करने के लिए, और जिस बंदे ने इसको रिश्वत दी थी वो कौन था, किस किस बंदे को इसने अपने जाल में फंसाया हुआ था और कितने पैसे लेता था असाइलम का केस पास करने के लिए। तो ये होम ऑफिस का जो अफसर है पकड़ा कैसे गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से मैं आपको ये सारी तफसीलात से आगाह करता हूँ। वीडियो को ज़रा ध्यान से और एंड तक देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि बाहर के मुल्कों में भी कुछ काली बेड़े ऐसी होती हैं जो निज़ाम को ख़राब कर रही होती हैं। वहाँ का ये सिटीज़न बनना था इमरान मुल्ला यूके का, और उसके बाद इसने जनाब जो वहाँ पे हरकतें की सारी आपके सामने तफसीलात जो है ना मैं रखता हूँ। ये जनाब बंदा इमरान मुल्ला जिसकी उम्र 39 साल है, ये वहाँ पे होम ऑफिस का जो रेफ्यूजी यानी असाइलम का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये एग्जेक्टिव ऑफिसर था, और मैनचेस्टर में ये वहाँ असद राज से ऑफकोर्स जॉब कर रहा था, और इसने बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई थी क्योंकि इस पोजीशन पर बैठने से पहले बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं कि आपने रिश्वत नहीं लेनी, आपने किसी की जो है तरफदारी नहीं करनी, मेरिट पे फैसले करने हैं। किसी का अगर इंटरव्यू होता है, आपको पता ना जब असाइलम सीकर्स या इमिग्रेशन वाले जाते हैं ये अपना इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर वकील होता है या आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर वो होता है और इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पर जनाब जो हक सच की बात है वो की जाती है, या फिर हक सच की बात पर पेपर्स दिए जाते हैं। तो ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर इमरान मुल्ला था, इसने जनाब वहाँ पर क्या किया, एक बांग्लादेशी आदमी था नूरुल अमीन बेग, वो वहाँ पे उसकी उम्र तकरीबन 22 साल, उसने असाइलम का केस किया हुआ था जो कि रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अपील का हक होता है किसी भी कंट्री में, अगर आप असाइलम यानी पनाह की दरख्वास्त देते हैं और वो रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद आप अपील कर सकते हैं। उसमें टाइम दिया जाता है कि जी 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी अपील दायर करें, और उसके बाद जो रिव्यू किया जाएगा उसमें फिर फैसला हो सकता है कि आपका केस जेन्युइन है या नहीं। इस बंदे ने अपील में जाना था, और साथ ही इसका राब्ता हो जाता है ये जो इमरान मुल्ला यानी जो बांग्लादेशी नौजवान नूरुल अमीन है उसका राब्ता होता है इमरान मुल्ला जो कि इमिग्रेशन का ऑफिसर है। तो वो इमिग्रेशन का ऑफिसर इसको कहता है कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपका केस अप्रूव कर दूंगा, और वो 1500 पाउंड पहली किस्त इसको ट्रांसफ़र कर देता है। जब इसके केस का करीब वक्त आता है पैसे उससे और मांगे जाते हैं, वो आदमी बांग्लादेशी 2000 पाउंड मजीद इमरान मुल्ला के हवाले कर देता है। टोटल जो इमिग्रेशन ऑफिसर इमरान मुल्ला 3500 पाउंड जो है ना उसके पास चले जाते हैं, और उसके बाद इस आदमी का बांग्लादेशी आदमी का केस अप्रूव कर दिया जाता है। नूरुल अमीन का केस अप्रूव हो जाता है। इमरान को पता चल जाता है कि यार आ काम ठीक है, तनख्वाह भी ठीक ठाक मेरे इमिग्रेशन ऑफिस से, और 3500 एक केस के मिल भी गया मुझे। 3500 बड़ी रकम है, मतलब देखे ना कि 2 महीने की सैलरी तकरीबन होती है वहाँ पे एक आम आदमी की। उसके बाद ये एक तर्किश आदमी को फ़ोन करता है, नाम बदल के इमरान मुल्ला, और कहता है कि जी अगर आपका केस जो है ना हमारे पास ही है और बड़ा कमज़ोर केस है, रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका केस रिजेक्ट ना हो, आपको असाइलम का स्टेटस मिल जाए यानी पेपर यूके के मिल जाएं, तो आप फौरी तौर पर 2000 पाउंड मुझे दे दें, जो भी प्रोसेस था पैसे लेने का। अच्छा, वो तर्किश आदमी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि मेरा ख्याल है उसके लिए नई चीज़ होगी कि इमिग्रेशन वाले भी पैसे लेते होंगे, और वो भी यूके जैसे मुल्क के इतना पावरफुल कंट्री। उसने अपने कंसल्टेंट से रब्ता किया, जी इस तरह मुझे कॉल आई थी, इस नंबर से आई थी, ये बंदा था, मुझे कह रहा था कि 2000 पाउंड आप देंगे तो आपको जो है ना वो यूके के पेपर मिल जाएंगे। उसके कंसल्टेंट ने किसी तरीके से यूके ऑफिस से रब्ता किया, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने की, और पता चला कि इमरान मुल्ला ने कॉल की थी और 2000 ये मांग रहा था। उसको इन्होंने मार्च 2024 यानी पिछले साल मार्च में अरेस्ट कर लिया। सजा उसको अभी कल हुई है, लेकिन ये मार्च 2024 को इमरान इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद पूछा जाता है तो वो कहता है कि जी मैंने एक बांग्लादेशी आदमी था नूरुल अमीन, उससे भी पैसे लिए थे 3500 पाउंड। उस आदमी को पकड़ लिया जाता है, और वो भी जनाब एतराफ़ जुर्म कर लेता है कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने 3500 पाउंड इस बंदे को दिए थे पेपरों के लिए। उसके बाद अदालत ये जो इमरान मुल्ला है इसको 4.5 साल के लिए जेल में भेज देती है कल, और जो रिश्वत देने वाला नूरुल अमीन रिश्वत दे के जिसने पैसे लिए थे उसको 1.5 साल के लिए
18 महीने के लिए जेल की सलाखों में भेज दिया गया है। अब वो पूरी जेल जो है ना वो अपनी सजा जो है ना वो जेल की सलाखों के पीछे काटेंगे। अच्छा, ये जो तर्किश आदमी है इसने ना दिया और ना ये फिर इस पे केस चला, बल्कि ये तो इस जुर्म को बेनकाब करने वाला बन गया ना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो बाहर में हमारे दोस्त भाई रहते हैं ना, वो यकीनन मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। ये जो असाइलम होता है ना, सियासी पनाह की दरख्वास्त कि जी मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है, ये 99.9 झूठी होती हैं, इसमें सच्चाई नहीं होती। कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन अगर हकीकत पे बात करें ना तो वो कड़वा सच कड़वा होता है। मैं अभी सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ। ये जो हमारे भाई दोस्त खा पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी जाके अगर वो बाहर ये कहते हैं जी मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है, मुझे यहाँ पर पनाह दी जाए, तो इसमें ज़्यादातर झूठ होता है। और बाज़ औक़ात झूठ इतना अच्छे तरीके से बोला जाता है कि उनकी आंखों में भी जो है ना पट्टी बांध के जनाब लोग पेपर ले लेते हैं। ऐसी ऐसी स्टोरी घड़ी जाती है कि जनाब इमीग्रेशन अफीसर रोन ला पैंदा कि यार इन्ना जुल्म होया, हालांकि वो रत्ती बार वो सच नहीं होता। मुझे बहुत सारे ऐसे नौजवान मिले हैं जिनके पेपर बन चुके हैं, और फ्रांस में भी उन्होंने कहा जी बड़ा झूठ मारिया, पहला मेरा केस उठ गया सी, फिर मैं जनाब अपील दे विच पाकिस्तान जाली डॉक्यूमेंट बनाए, ये फैमिली मैंबर मारे कि जी मैनू बड़ा खतरा है, मेरे अद्धी फैमिली मर गई है, तो कहते मेरे पेपर बन गए। चले मुझे उससे ये गरज नहीं है कि क्यों बने हैं, बने ने नहीं बने मेरा ना कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बात ये कर रहा हूं कि अब जनाब ये जो रिश्वत वाला एक कॉन्सेप्ट सामने आया ना, इसने यूके को हिला के रख दिया है, यूके की इमिग्रेशन बॉडी को हिला के रख दिया है, जिसकी वजह से अब यूके के जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, उनकी जो है ना वो खुफिया तौर पर, इंटरनल तौर पर जो है ना वो रैकी की जाने लगी है कि इमरान तो पकड़ा गया, अब मज़ीद कितने लोग हैं जो अपने जो असाइलम सीकर्स के लोग हैं जिनके इंटरव्यूज़ शेड्यूल्ड हैं, उनसे जो है ना वो राब्ते में हैं, पैसे ले रहे हैं। बाहर के मुल्कों में रिश्वत लेना एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। गो के रिश्वत तो इस्लाम में भी मना है, पाकिस्तान में भी मना है, लेकिन यहाँ रिश्वत जो है ना वो रिश्वत भी जो है ना ओपनली ली जाती है। अगर आपको पुलिस रोकती है तो रिश्वत मांगने का तरीका क्या होता है, भाईजान को चाह पानी दो, रिश्वत होती है। इमिग्रेशन ऑफिस काउंटर पे आपको कोई रोकता है अफसर बाहर जाने से पहले, तो कहता भाजी तेरे डॉक्यूमेंट नहीं पूरे, अगर भैया 50,000 देगा तो फिर चला जा, रिश्वत। मुंडा भर्ती कराना चपड़ासी, 2 लाख रुपया वो जो क्लर्क मांग रहे होते हैं, रिश्वत। मतलब ये क्या क्या मैं आपको गिन के बताऊं, सब आप समझदार है, पता है। अच्छा अब जनाब होता यह है कि जो देसी कम्युनिटी है ना, ये इमरान भी देख ले, बैकग्राउंड इसका भी देसी है। भाई देसी से मुराद ये नहीं है कि देसी क्यों, देसी से मुराद ये अपने देश के हैं, यानी अपने इलाकों के हैं, खा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ये बेसिकली इन इलाकों के लोगों को हम एक देसी कहते हैं कि अपने देश वाले, ये कोई गाल या कोई तजहीक नहीं हैगी, ठीक है ना, असी देसी हैं। वो वलैती ने सुने ना, मुंडा वलैत चला है, वो वलैती ने तो असी देसी हैं। अच्छा देसी बंदे जहाँ जहाँ गए हैं ना, माजर के साथ मुझे माफ़ करना अगर मैं गलत कहूँ, देसी जहाँ जहाँ भी गए हैं ना, सारे नहीं, थोड़े जो है ना वो बड़े गंदे इंसान साबित हुए हैं, जिन्होंने वहाँ जाके अगर बिजनेस भी बना लिया है तो लोगों को नौकरी देते हैं तो पैसे थोड़े देते हैं, या पैसे उनके मार लेते हैं। यूके में बड़ी एग्जांपल्स हैं, जो पाकिस्तान इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, सबसे थोड़ी तनख्वाह ये देंगे, और वो भी जनाब कोशिश करेंगे कि अगर किसी ने 30 घंटे काम किया तो कहेंगे नहीं तेरा 22 घंटे काम है, पैसे एक वैसे जो है ना अगर 12 या 11.5 पाउंड 1 घंटे की तनख्वाह तो ये 6 देंगे, 6 पाउंड घंटे के देंगे, और उसमें से भी मार लेंगे। मेजॉरिटी देसी, आप किसी गोरे के साथ काम करें वो आपको जनाब टैक्स पे काम देगा और एक पैसा जो है ना इधर उधर नहीं करेगा। इसके साथ साथ ये जो कार वॉश होती हैं बाहर के मुल्कों में, कारें धोने वाले, वहाँ भी सबसे ज़्यादा पे रेट होता है, और वो उसका ये बताते हैं कि भाजी तेन नौकरी नहीं दी, हूँ तेन गल्लां आंदियां ने, पैसे बहुते मंगने, काट छुड़ूंगे या तेरी शिकायत कर देंगे कि तू साढ़े को काम करना, तेरे को काम दे पेपर ही नहीं है। बहरहाल ये वो थ्रेट्स हैं जो देसी को हमेशा लगा के रखता है, नीचे रखने के लिए, थल्ले लाने वास्ते। पिछले दिनों अभी यूके में इतनी ज़्यादा देसी कम्युनिटी हो गई है कि वहाँ पे लगता है कि जब यूके और कनाडा ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपने मुल्क च फिर दे। यूके में ग्रूमिंग गैंग, उसमें बड़े देसी इन्वॉल्व थे, छोटी बच्चियों को वर्गला के फिर उनके साथ ज़्यादतियाँ करके फिर उनकी फिल्में बना ली, और अपने दोस्तान भी कर लिया कि जाओ को मिल गया, रात को रह गया, अस्तगफिरुल्लाह, सारा कुछ हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया ने साबित किया है, लोगों को पकड़ा, सजाएँ मिली हैं, ठीक है ना। छोटी बच्चियों के साथ डेटों पर चले जाते हैं, वो भी देसी। साढ़े मुल्क जो स्टूडेंट जाते हैं, इनको ट्रैप करने के लिए पुलिस फ़ोन करती है, मतलब किसी से करवाती है, किसी लड़की या लड़के से, ये जनाब उसको मिलने चले जाते हैं, आगे लड़की होती नहीं है, फिर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है।
बदनामी अपनी भी मुल्क की भी। इसी तरह जो ये अभी रिश्वत का कॉन्सैप्ट आया है, आपको पता है कि बार्डरों पे, अच्छा साढ़े देसियां ने उतों की जी पुलिस है उन्होंने भी लाता है। एक मुंडा फ्रांस में मैंने मिले, वो कहता है कि मैं इटली में था और मैंने फ्रांस में आना था, तो जनाब ट्रेन पे मैं बैठ गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, वो अफगानी था। तो वो कहता है मैं ट्रेन में बैठ गया, टिकट चेक करने वाले आए तो मुझे कहते हैं कि जी टिकट, तो मैंने कहा मुझे नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो इटालियन भी नहीं आती, फ्रेंच भी नहीं आती। तो उन्होंने जनाब मुझे तलाशी तलाशी ली, मेरे से जो है ना वो तकरीबन 70 यूरो निकले मेरी जेब से, 20 एक जेब में थे, 50 का नोट एक जेब में था। तो कहते हैं कि चलो ये दे दो, तो कहता है कि वो जेब में डाले और निकल के मुझे छोड़ती है उन्होंने, लेकिन वो भी लेके ले। अब अंदाजा करें कि साढ़े बंदियां ने ना बड़िया लोगों ने रिश्वत लाता है, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ जनाब तेरा केस पास कराना ही इंज कराना है, इन्ने पैसे दे दे। अब देखें ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है, मजीद कितने लोग पकड़े जाते हैं, कहाँ कहाँ से उनका ताल्लुक निकलता है। जो भी तफसीलात आएंगी, कोशिश यही होती है कि हक सच और सबक आमोज़ जो वीडियोज़ हैं ना वो आपकी खिदमत में पेश की जाए। हाँ कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं और कुछ लोगों को बुरी भी लगती हैं कि देखो यार रोज़ मंजी ठोकदा लोगों की और पाकिस्तानियों के खिलाफ है, ये मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं। हम पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को बदनाम ज़रूर करेंगे, जो पाकिस्तान का सगा नहीं है, अपनी फैमिली का सगा नहीं है, और वो जाके वहाँ क्राइम करेगा और उसकी खबर फिर वेरीफाई हो जाएगी कि इसने ये जुर्म किया है, फिर जनाब उसको ज़रूर हम जनाब इस चैनल पे हाईलाइट करेंगे। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी इस तरह की है जिसमें कोई क्राइम है, कोई स्टोरी है, कोई किसी ने आपको दाल गा लिया या कोई लड़की है जिसके साथ 2 नंबरी हुई है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ बने। साढ़ा तो काम ही यही है, जुल्म के अगे खलो जाना। हाँ जी, जिथे रवो खुश रवो, अल्लाह हाफिज़।